हाय फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं। हालांकि मैं इस चैप्टर को पहले ही YouTube पर डाल चुका हूँ, आप लोग शायद देख भी चुके होंगे। इस चैप्टर में हम भविष्य में कार्य किसी आज्ञा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने को है। जैसे कोई कार्य होने को है, उसका पेसिव वॉइस के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको उसका सिंपल बता देता हूँ। जो एक्टिव वॉइस के रूप में है, तो उसमें सब्जेक्ट इज एम आर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, जो कि यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ। इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल समझे, राधा गाना गाने वाली है, कि मतलब राधा गाना गाने वाली है, गाने को है, मतलब एक निर्धारित कार्यक्रम है कि वो गाने वाली है। तो राधा इज टू सिंग ए सॉन्ग, नियम के अनुसार। यहाँ सेकंड, राम पढ़ने को है, राम इज टू रीड। अब हमारा मेन फोकस इस चैप्टर का जो है, इसी का पेसिव वॉइस, यानी बहुत सारे दोस्तों ने मुझे डाला है कि टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को कैसे किया जाता है। तो उसी के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। सब्जेक्ट इज आर एम होगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि पेसिव वॉइस है और पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसके पहले बाय आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ एग्जाम्पल समझ लो, राम पढ़ाया जाने को है, मतलब ये पूर्व निर्धारित है कि राम पढ़ाया जाने को है। हालांकि ये पेसिव वॉइस इसलिए होता है कि कोई भी कार्य कर्ता खुद नहीं करता सब्जेक्ट, बल्कि उसी के ऊपर कार्य किया जाता है। जैसे राम पढ़ाया जाने पर, राम कुछ नहीं कर रहा, राम को ही पढ़ाया जा रहा है, इसलिए पेसिव वॉइस बना है। तो राम इज टू, सिंगुलर नाउन है तो इज टू, और बी और पढ़ाना यानी टीच का थर्ड फॉर्म टॉप। सड़कें मरम्मत कराए जाने को है, तो रोड आर टू बी रिपेयर्ड। यह कार खरीदी जाने को है, दिस कार इज टू बी बॉट। एक उपन्यास लिखा जाने को है, ए नॉवल इज टू बी रिटन। राधा द्वारा गाना गाए जाने को है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट है, ए सॉन्ग इज टू बी संग, यानी ये सिंग की थर्ड फॉर्म है बाय राधा, तो यहाँ पे बाय आ जाएगा, यानी कि हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कहने का मतलब कि ये भविष्य में होने वाला कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है कि वो कार्य होने ही वाला है, उसके लिए यूज किया जाता है। उसके जो पेसिव वॉइस वाला सेंटेंस होते हैं, उसमें हम इज एम आर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब इसका पास्ट टेंस में, जब भूतकाल में कोई कार्य किसी योजना कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था, परंतु किसी कारणवश वो नहीं हो सका। पहले तो इसके सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, जो कि हमने पहले भी वीडियो डाले हुए। मैं पढ़ने को था, मतलब ये भूतकाल में कोई कार्य होने को था लेकिन नहीं हो पाया, तो आई वॉज टू रीड। राधा गाना गाने वाली थी, तो राधा वॉज टू सिंग ए सॉन्ग। तुम सोने को थे, यू वर टू स्लिप। अब मैन हमारा फोकस यहाँ पे पेसिव पे है। इसके सब्जेक्ट वाज वर होगा, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय या ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सिंपल फॉर्मूला ये होगा। राधा द्वारा गाना गाया जाने वाला था लेकिन वो नहीं गा सकी, यानी ये भूतकाल में होना था लेकिन हो नहीं सका, वो कार्य तो पेसिव में हो गया। तो ए सॉन्ग वाज टू बी संग बाय राधा। लड़का पढ़ाया जाने को था, ए बॉय वाज टू बी टॉट। अंग्रेजी पढ़ाई जाने को थी, इंग्लिश वाज टू बी टॉट। कहानियाँ लिखी जाने को थी, स्टोरीज वर टू बी रिटन। बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्टिव वाले सेंटेंस कैसे थे, उसके द्वारा पेसिव बनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगले वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों को शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।